हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। आय हाय आहा। मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा। अब उठे आपकी तालियां। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। क्या बात है भाई, जय हो। आहा वाह। वो मोदी जी जो थे वो अकेले में रो रहे थे ऐसे। तो अचानक मुन्ना भाई MBBS स्टाइल में महात्मा गांधी प्रकट हुए। बोले बेटा तू क्यों रो रहा है, तेरी वजह से सब रो रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा, मोदी जी बोले कि क्या करूं बापू, ये नीरव मोदी, ये ललित मोदी, इन्होंने ऐसे काम किए कि मेरा सरनेम बदनाम हो गया, मुझे अपने नाम के आगे मोदी लिखते हुए शर्म आती है। तो महात्मा गांधी जी ने गहरी सांस ली और बोले बेटा मुझे देख, बहुत अच्छे। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। अब जरा तालियों को बड़ा कर दीजिएगा। भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। क्या राम बात है। आहा भाई जिंदाबाद। वाह क्या बात है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय दोनों सिया हाथ हवा में उठा के जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। वंदे मातरम, वंदे, मातरम। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। मैंने एक ऐसी कविता लिखी अग्निहोत्री जी, तो इसमें मैं नाम नहीं लेता हूं, उनके कारनामों से अवगत कराता हूं। और श्रोता अगर समझदार होते हैं, अब आप चेक कर लो अपने आप को, श्रोता अगर समझदार होते तो बिना नाम लिए हुए समझ जाते मैं किसके बारे में कह रहा हूं। पहला किरदार सौंप रहा हूं मंच का। कि दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। आहा, समझे? आहा, वाह। आप समझो तो समझाते रहना, मुझे ताली बजाएंगे कि आप समझ गए। दिल्ली भी हमारी, दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत, क्या कहने हैं। वाह। दूसरा किरदार। आप बहुत समझदार हैं क्योंकि आप समझ गए। मतलब ये IQ टेस्ट है ये। अगर आप नहीं भी समझो तो अपनी मुंडी ऐसे हिला देना कि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझ गए। सुनिए कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझ गए? हाँ सब समझ गए। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। वाह 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 वाह। अब थोड़ा बैलेंस करते हैं ताकि आपको लगे कि एक ही तरफ की बात हो रही। थोड़ा बैलेंस करते हैं। एक किरदार और अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगेगा मैं सही जगह पे आ गया हूं, हालांकि आप समझ रहे हैं। सुनिए, आइए आइए आइए। मन जी, ये कविराज है। आप कविराज के लिए ताली बजा दो, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मन कुमार नाम है इनका। वाह मन भैया वाह। एक किरदार और देखिए आप। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। बहुत अच्छे। वाह क्या बात है। आहा। संकट, समझ गए? आज तो महिलाएं भी समझ रही है, क्या बात है। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। अभी अभी होली गई है, अगली पंक्ति पे आप उछल जाओगे, मेरा दावा है, जरा हाथ लहरा देना हवा में। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। वाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इन कवियों ने इतनी तालियां बजवा ली थी राजकुमार जी, मुझे लग रहा था कि मेरे लिए पता नहीं आप ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे। मैंने एक सूचना देना चाहता हूं। 22 जनवरी को जैसा कुशल ने कहा कि इस देश ने पहली बार दीपावली मनाई, मुझे भी हर्ष हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे पिता एक कार सेवक थे। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका आशीर्वाद होगा और उनको अच्छा लगा होगा कि 8 मार्च को मैंने
उन्हीं लला के मंदिर परिसर में कवि सम्मेलन का संचालन किया अयोध्या में, तो मुझे अच्छा लगा चलो कहीं न कहीं से ऊपर वाला। मैंने 4 पंक्तियां वहां पढ़ी थी, वो आप तक पहुंचाता हूं कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। आय हाय आहा। ये पंक्ति थोड़ी राजनीतिक थी। मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब उठे आपकी तालियां। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। क्या बात है भाई, जय हो। आहा, वाह 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 वाह। एक किरदार और देखें आप। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, कौन होगा, वो होगा या नहीं होगा, कुछ बातें पुरानी हो गई थी, लेकिन अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किनके बारे में कहने जा रहा हूं कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों और बहनों सुना के मार डालूंगा। वाह, अच्छा है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। अब जरा तालियों को बड़ा कर दीजिएगा। भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। क्या राम बात है, आहा भाई, जिंदाबाद। वाह, क्या बात है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय दोनों सिया हाथ हवा में उठा के जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, वंदे मातरम, वंदे, मातरम, भारत माता की, जय भारत माता की। जय। आंदोलन समाप्त। साथियों, मित्रों, हिंदी समिति वालों, आज आपने मेरा मन बड़ा कर दिया। सच में आपने जिस तरह से सुना है, मैं सैल्यूट करता हूं आपको। एक किरदार ऐसा और है कि अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी कविता महेंद्र जी अधूरी रह जाती। वो किरदार कौन सा है? हाँ जी, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, आहा, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। क्या बात है, आहा, वाह। जहां भी प्रचार करने के लिए, समझ गए आप? हाँ, आप सब समझदार हो, क्यों नहीं समझोगे? जहां भी प्रचार, अब ताली बड़ी कर देना अगर समझ जाओ पूरी बात। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा, खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। आहा, वाह वाह दादा, वाह वाह। अब जल्दी से पढ़ रहा हूं, जल्दी से ताली भेज देना। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। बहुत अच्छे, बढ़िया है, बढ़िया है, बारीक है। अरे क्या बात। खाली यदि मुझसे कराओगे, राजकुमार जी समझ गए, खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। बहुत अच्छे। अंतिम अंतिम सुन लीजिए आप कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। मैंने कहा क्या नहीं बोलेंगे? बहुत पहले उन्होंने एक बात कही थी कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दें। पता नहीं कौन से मवेशी हैं। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा, जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा। वाह वाह। कविता खत्म, ताली बजाएं। बहुत अच्छे। आप अगर कहें 2 मिनट की छोटी सी कविता पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं कविता सुनाऊं? तो एक बार आप, वाह वाह। ऐसा नहीं, दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजा के बता दें, मैं सुनाना चाहता हूं। 2 मिनट की छोटी सी। भाई वाह दादा, स्वागत। हमारे बड़े भाई गुजरात वाली तो अभी यहाँ सब बाहर के हैं, तो गुजरात वाली, लेकिन मेरा मन कुछ और है। सुनिए, वो मोदी जी जो थे वो अकेले में रो रहे थे ऐसे, तो अचानक मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में महात्मा गांधी प्रकट हुए। बोले बेटा तू क्यों रो रहा है? तेरी वजह से सब रो रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा, मोदी जी बोले कि क्या करूं बापू, ये नीरव मोदी, ये ललित मोदी, इन्होंने ऐसे काम किए कि मेरा सरनेम बदनाम हो गया, मुझे अपने नाम के आगे मोदी लिखते हुए शर्म आती है,
तो महात्मा गांधी जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मुझे देख। बहुत अच्छे, वाह। आहा। आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य मिला मुझे कि आज वो अध्यक्षीय मुद्रा में है, हमारे कर्नल वीपी सिंह जी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, और उन्होंने कारगिल के मैदान की जंग लड़ी, और मैंने उसी कारगिल के मैदान में वर्षों के बाद में मैंने उन सैनिकों के हौसला बढ़ाने के लिए कविता पाठ करने का गौरव मुझे भी मिला है वहां पर। क्या बात है भाई, वाह। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा यह क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी हुई पंक्ति मैंने पढ़ी, मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। वाह 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 वाह। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को बड़ा कर देना, आशीर्वाद देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। क्या बात है, वाह 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 वाह। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। आहा, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। एक वाह। कविता सुना देता हूं। आहा, वाह। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। हिंदी समिति का कवि सम्मेलन है, इससे बेहतर मेरे पास कुछ नहीं है आज की रात। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और क्यों है जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती हैं, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद। जरा बोलिए एक साथ, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। और क्यों है जिंदाबाद? कहीं एक शायर ने लिखा कि एक गली में, इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। कविता कहां रहती है? कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है। कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है। कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। किंतु कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो गीत बन जाती है। आपका आशीर्वाद मिले तब मैं आपको पूरी कविता आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए कि कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। हम माहौल देखते हैं, कविता सुनाते हैं, लेकिन पक्ष में नहीं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और क्यों है जिंदाबाद? पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उसका शायर का जवाब था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्य मल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। परम प्रतापी महाराणा, आपकी तालियां कमजोर है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद,
कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। जरा एक बार दोनों हाथ वांग उठाकर तालियां बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। बहुत बहुत